नमस्कार दोस्तों, मैं शेफाली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल शुभारंभ में। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ। कुछ स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मैं बीच में थोड़ा गायब रही, तो माफ़ी चाहती हूँ। आज बारी है कन्या राशि के लोगों के लिए हम रीडिंग करेंगे। कन्या मीन्स वर्गो राशि के लोगों के लिए 2022 अपनी झोली में क्या समेट के लाया है वो हम देखेंगे। और लेट्स शफल द कार्ड एंड लिटिल बिट मेडिटेशन एंड कनेक्शन टू द एनर्जीज। हे ईश्वर, मुझे कन्या लोगों के 2022 में क्या होने वाला है या क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में मुझे गाइड करें। तो हेयर इज़ द कार्ड। फर्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स आया है फर्स्ट कार्ड, और ये जंप किया था 5 ऑफ कप्स, देन एस ऑफ वॉन्ड्स, देन किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन नेक्स्ट कार्ड इज़ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद द एम्प्रेस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये हमारा एडवाइस कार्ड है। तो चलिए अब हम सबको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या संभावनाएं हैं। तो 5 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, ये कार्ड जैसे कि पिक्चर को देख के हमें लगता है कि एक काला कपड़ा पहने हुए व्यक्ति है, उदास खड़ा है, गिरे हुए कपों की तरफ देख रहा है, पीछे जो 2 कप भरे हुए रखे हैं उनकी तरफ नहीं देख रहा। तो हमारी ज़िंदगी में ऐसा मौका कभी कभी आता है कि हम इतने बड़े लॉस से निकलते हैं कि हमारे पास जो बच गया है उसकी तरफ हम देख ही नहीं पाते, और हम उसी में ही उलझे रहते हैं कि हमने क्या खो दिया, और ये नहीं देख पाते कि हमने क्या पाया है। तो कन्या राशि के लोगों के लिए मैं कहूँगी कि ईश्वर की कृपा से आपके 2 कप अभी भी भरे हुए हैं, और उनकी तरफ देखिए, उसे उठाइए, और सामने जो पिक्चर में ब्रिज दिख रहा है उसे क्रॉस करके अपने कैसल यानी कि अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाइए। आप में भी वो हिम्मत बाकी है कि आप ये क्रॉस कर सकते हैं। भावनात्मक रूप से अभी आप भी काफ़ी हिले हुए हैं, लेकिन जब आप शक्ति अपनी समेटेंगे और उस ब्रिज को क्रॉस करेंगे, उस ब्रिज यानी कि वो दिक्कतें जो आप पास आई हैं, जिन्होंने आपको कमज़ोर कर दिया है, तो निश्चित रूप से नई बिगनिंग स्टार्ट होगी। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमारा एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड्स हमेशा यही कहता है कि न्यू बिगनिंग, कुछ नया शुरू होने वाला है, और ईश्वर की जो कृपा है हमारे ऊपर बनी हुई है। हाँ, उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। तो कन्या राशि वालों, आपको क्या छोड़ना पड़ेगा? आपको छोड़ना पड़ेगा जो आपने 5 ऑफ कप्स आपके बता रहे थे कि आप इमोशनली या फाइनेंशियली या किसी भी तरह के लॉस में आए हैं, या कोई रिलेशनशिप आपका छूट गया है, उससे जो दर्द हुआ है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, ये है, और आगे बढ़िए, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है। आप में वो एनर्जी बाकी है अभी, जो आपने 5 ऑफ कप्स में से बची हुई एनर्जी को 2 कप उठा के आप आगे चले हैं। अब आप उसको दुगना तिगना चौगना करना आपके हाथ में है। और उसके लिए क्या करना होगा? आपको वो जो दर्द है उसको एक्सेप्ट करना होगा। मैं ये नहीं कहती कि दर्द को छोड़ दिया जाए, दर्द को हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, दर्द तुम हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ, और इस दर्द ने जो सिखाया है उसको मैं आगे वाले जीवन में याद रखूँगी। लेसन्स को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक नई बिगनिंग नए लेसन्स के साथ, उसके बाद जो आपकी स्टेज आएगी कन्या राशि वाले लोगों के लिए, वो होगी किंग ऑफ वॉन्ड्स। यानी कि जब आपने तकलीफ़ सहन कर ली और न्यू बिगनिंग शुरू कर दी लर्निंग लेकर, तो अब क्या है, अब सब क्लियर है आपके सामने। आपको पता है कि कौन लोग आपको सपोर्ट करते हैं, कौन लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, कौन लोग आपको चीटिंग कर सकते हैं। तो आपकी एक लर्निंग हुई है, लेकिन आपने उदासी को भी महसूस किया है, अपने लॉस को भी झेला है। इसने आपको ना पावरफुल बनाया है।
इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली भी लोग आपकी बात मानते हैं। चारों तरफ आपके घिरे रहे, जब आप कुछ बोलते हैं तो लोग सुनते हैं आपकी बात को, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस ने आपको थोड़ा सा कठोर तो बना दिया है, लेकिन आप अंदर से कोमल है। कठोर किस लिए है? क्योंकि आप लोगों को अपनी एक्सपीरियंस बताते हैं कि मैंने ये गलती की थी तो मुझे इस गलती का ये खामियाजा भुगतना पड़ा था, तो आप ये गलती ना करें। और लोग सोचते हैं कि आप कठोर हैं, आप रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हुआ क्या है कि पास्ट ने इन सब चीज़ों की वजह से आपको दोस्त भी मिले हैं तो दुश्मन भी मिले हैं, और दुश्मन जो हैं उनसे सावधान आपको अभी भी रहना पड़ेगा। अलर्ट रहना ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप 5 ऑफ कप की स्थिति में पहुंच जाएं। वो आपको ध्यान रखना है, यानी कि लर्निंग को नहीं भूलना है। और इमोशनल होकर निर्णय ना लें, और मेडिटेशन करें, और जो सीखा है उसको आत्मसात करें, उसको एम्बाइब करें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर आप किंग ऑफ वॉन्ड्स नहीं बनेंगे तो हो सकता है कि आपको 10 ऑफ सॉर्ड्स झेलना पड़े, यानी कि हो सकता है आप फिर वही पैटर्न में पुराने में अगर चले गए तो आपको कोई धोखा दे सकता है, कोई आपके साथ चीटिंग कर सकता है, और आपका जीवन आपको लगेगा कि अंधकार में, क्योंकि एक बार आप उस अंधेरे से निकल के आए और फिर दोबारा कोई आपको उस अंधेरे में धकेल दे, और कोई और नहीं धकेलता, हम खुद उस अंधेरे में जाते हैं, क्योंकि लोगों को हम मौका देते हैं कि वो हमारे साथ चीटिंग करें। हमें वो नहीं करना है। आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को बहुत समझना पड़ेगा, बहुत उसको ध्यान से लेना पड़ेगा अपने जीवन में, नहीं तो 10 ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ में आ सकता है। आप एक चीज़ देखिए कि देखिए ये ध्यान मुद्रा बना के, ये उल्टा लेटा हुआ है, इस तलवारें इसके पीठ में गड़ी हुई है, लेकिन एक ध्यान मुद्रा है। ध्यान मुद्रा मतलब इसको भी याद है कि मेरे साथ क्या हुआ था और मैं कैसे आगे बढ़ा था। तो इस अंधेरे से आपको फिर निकलना पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ को कलेक्ट करें और किंग ऑफ वॉन्ड्स ही बने रहें। 10 ऑफ सॉर्ड्स फिर आपको पकड़ नहीं पाएगी। तो जब आप किंग ऑफ वॉन्ड्स बने रहेंगे तो नेचुरली आपके जीवन में द एम्प्रेस का टाइम भी आएगा, क्योंकि आपने मेहनत के बाद वाली जो स्थिति होती है ना, कि आपने इतनी मेहनत करके पैसा कमाया, आपने रिश्तों को बना के रखा, आपने शोहरत हासिल की, और लक भी अब आपका साथ है, वो आपका हर जगह साथ देता है। आपका इमोशनल भी आप बहुत स्टेबल हैं। और अब ये देखिए नीचे इतनी सारी गेहूं की बालियां दिखाई दे रही हैं, यानी कि ग्रोथ है आपकी, और उस ग्रोथ में आपको फाइनेंशियल अबंडेंस है। और अगर रिश्ते की बात करें तो आपके प्रेम वाले जो रिश्ते हैं, या जो माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्तों के जो रिश्ते हैं, बड़े फुलफिलिंग हैं आपको, क्योंकि आपने 5 ऑफ कप से आप एस ऑफ वॉन्ड्स पे आए, किंग ऑफ वॉन्ड्स पे आए, और 10 ऑफ सॉर्ड्स की स्थिति को आपने अपनी नॉलेज से दूर किया है, यानी कि उसको अपने पास आने नहीं दिया है। तो आप द एम्प्रेस की स्थिति में आए हैं। और जैसे कि रिटायरमेंट के बाद लाइफ होती है ना रिलैक्स्ड, उस टाइप की अब आपकी लाइफ है, क्योंकि आप किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं और 10 ऑफ सॉर्ड्स को आपने परे भगा दिया। अब एक एडवाइस कार्ड हो रहा है। जब आदमी इतनी शांति में और सुख में होता है ना, तो कई बार क्या होता है कि वो दूसरों को उतनी अहमियत नहीं देता है। तो हमारे पास जो ये 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, ये क्या आया है? ये रिवर्स आया है। अगर ये सीधा आता तो हम कहते हैं कि या तो आपके साथ कोई चीटिंग कर सकता है, या आप किसी के साथ चीटिंग कर सकते हैं। तो अभी भी ये चीज़ है, लेकिन अभी क्या है कि आपको वो समझ है, तो आप अपने इंटेलेक्चुअल को ज़रूर ध्यान दें। ऐसा ना हो कि दूसरों को हराने के चक्कर में आप खुद हार जाएं, दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में आप खुद नीचे गिर जाएं। तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखिए। किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करना है, ना चीटिंग करें और ना किसी को करने दें। एकदम अलर्ट रहें और अपने जीवन को एंजॉय करें, क्योंकि 5 ऑफ कप्स से द एम्प्रेस तक की जो जर्नी है, ये बहुत पावरफुल जर्नी है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय